आइए जानते हैं कार्टोग्राफी से संबंधित वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूजीसी नेट के भूगोल विषय से संबंधित हैं। वृत्त एवं खंड चित्र को क्या कहा जाता है? वृत्त एवं खंड चित्र को पाई चित्र भी कहा जाता है। इसमें वृत्त के अंतर्गत जो भी किसी क्षेत्र के समस्त भूभाग से संबंधित होता है एवं जो क्षेत्र उससे संबंधित होते हैं, इनका प्रदर्शन कोण ज्ञात करके किया जाता है। किस प्रक्षेप में लैक्सोड्रोमों को सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है? मर्केटर प्रक्षेप में लैक्सोड्रोमों को सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर रेखाएं सरल होती हैं। यह शुद्ध आकृति का एक प्रक्षेप है। इसमें समुद्री धाराओं के प्रक्षेप के लिए भी मर्केटर प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश एवं छाया द्वारा धरातल को दर्शाने वाली विधि क्या कहलाती है? प्रकाश एवं छाया द्वारा धरातल को दर्शाने वाली विधि हेस्यूर प्रणाली का प्रतिपादन है। यह लेहमन ने किया था। इस प्रणाली में उच्चावच दिखाने के लिए धरातल पर भू आकृतियों पर ऊपर से अथवा उत्तर पश्चिम कोने की ओर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इस प्रकार अंधेरे में पड़ने वाले भागों में छायाकरण कर देते हैं तथा प्रकाश युक्त भागों को खाली छोड़ दिया जाता है। भूतुल्यकालिक उपग्रह कौन से होते हैं? भूतुल्यकालिक उपग्रह मीटियोसैट अर्थात मौसम उपग्रह भूतुल्यकालिक उपग्रह होते हैं। ये उपग्रह जिन्हें पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूकालिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। मीटियोसैट उपग्रह पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में एक बार लगा लेते हैं। भारत के इनसैट श्रेणी के उपग्रह इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। खंड आरेख को और क्या कहा जाता है? खंड आरेख को पाई आरेख भी कहा जाता है। इस आरेख में संख्या का कुल योग प्रदर्शित करने वाले किसी वृत्त के क्षेत्रफल को उस संख्या के घटकों के मूल्य के अनुपात में बांट देते हैं। अतः इस आरेख को विभाजित वृत्त आरेख भी कहा जाता है। भूमि उपयोग एवं पारंपरिक रंगकूट कोरोक्रोमेटिक मानचित्र में भिन्न भिन्न तत्वों या वस्तुओं एवं वितरण क्षेत्रों को रंग भरकर प्रदर्शित किया जाता है। कृषि क्षेत्र मैदानी भागों के लक्षण है जिसे पीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। जलाशय को प्रदर्शित करने के लिए नीला रंग प्रयुक्त होता है। स्थल रूपों या निर्मित स्थल रूपों को लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। पर्वत तथा पठार एवं अकृषि क्षेत्र जिसे भूरे रंग से प्रदर्शित किया जाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बिंदु मानचित्रीय विधि का सामान्यतः उपयोग जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने में किया जाता है। इस विधि में किसी वस्तु के वितरण के घनत्व को समान आकार व आकृति वाले बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लॉरेंज वक्र किसका माप है? लॉरेंज वक्र असमानता का माप है। लॉरेंज वक्र आय का संचयी प्रतिशत और जनसंख्या के संचयी प्रतिशत के बीच संबंधों को अभिव्यक्त करता है। वास्तविक आंकड़ों पर आधारित लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितनी दूर होगी, लोगों के बीच असमानता उतनी ही अधिक होगी, जबकि लॉरेंज वक्र जितना अधिक समता रेखा के पास होगी, आय की असमानता उतनी ही कम होगी। मानचित्रों को लघु मापनी से वृहद मापनी के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। विश्व मानचित्र एक लघु मापनी वाला मानचित्र है। इसे 1 इंच बराबर 32 या 64 मील तक मापनियों पर बनाया जाता है। विश्व मानचित्र के बाद राज्य मानचित्र, उसके बाद स्थलाकृतिक पत्रक, उसके बाद
भूकर मानचित्र आते हैं, जो बृहद मापनी वाला मानचित्र है। इस प्रकार से सबसे लघु मापनी वाला मानचित्र विश्व मानचित्र होता है। उसके बाद राज्य मानचित्र, उसके बाद स्थलाकृतिक पत्रक और उसके बाद भूकर मानचित्र, जो बृहद मापनी वाला मानचित्र होता है। लैंडसैट उपग्रह नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। स्पॉट उपग्रह फ्रांस द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है। IRS अर्थात इंडियन रिमोट सेंसिंग भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है। ERS अर्थात यूरोपियन रिमोट सेंसिंग यूरोप द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है। GOES USA का भू सर्वेक्षण उपग्रह है। मिटियोर जैसे उपग्रह रूस के उपग्रह हैं, जो एक मौसम उपग्रह है। इनसैट भारत की बहुउद्देशीय उपग्रह। मानचित्र का क्षेत्र माप के लिए प्लैनीमीटर, मानचित्र का संकुचन एवं विस्तार के लिए पेंटोग्राफ, स्थान का वायुदाब के लिए बैरोमीटर और भू सतह का उत्थान एलिनोमीटर के नाम से जाना जाता है। वर्ण प्रतीकी मानचित्र में प्रतीक या चिन्हों की सहायता से वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि में जिन वस्तुओं का वितरण दिखाना होता है, उन सबके अलग अलग चिन्ह या प्रतीक निश्चित करके उन्हें मानचित्र में यथा स्थान अंकित कर दिया जाता है। वर्ण प्रतीकी मानचित्र के अलावा सममान रेखा, बिंदु तथा वर्ण मात्री मानचित्र मात्रात्मक वितरण मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिए, सममान रेखा मानचित्र, बिंदु मानचित्र तथा वर्ण मात्री मानचित्र मात्रात्मक वितरण मानचित्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि वर्ण प्रतीकी मानचित्र अलग मानचित्र होता है। भारत में राजकीय स्तर पर जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना चक्र आरेख विधि द्वारा निरूपित की जाती है। बिंदु विधि में वस्तु के वितरण के घनत्व को समान आकार वाले बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सममान रेखा में किसी वस्तु के समान मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। वर्णमात्री विधि में भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्र, औसत संख्या या प्रतिशत मूल्य को प्रदर्शित किया जाता है।